पाकिस्तान बदल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान की ट्वीट कहते हैं तकरीबन दिवालिया होने वाले इदारे CDA का 2017 में 5.8 अरब रुपए का खसारा था। CDA रवा माली साल के दौरान 73 अरब रुपए सरप्लस में जाएगा। वक्त आ गया है इस्लामाबाद को मॉडल शहर बनाया जाए। कोरोना का मुकाबला करने के लिए IMF ने पाकिस्तान को $1.25 अरब दिए। वो इमदाद कहाँ खर्च हुई? बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से सवाल। कहा वायरस के खात्मे के लिए अवाम ने जो अरबों रुपए दिए वो कहाँ गए? कहा सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने फंड्स में घपलों को छुपाने के लिए ऑडिटर जनरल रिपोर्ट को रोका हुआ है। पाकिस्तान खित्ते में अमन चाहता है। अमेरिका को अड्डे देने के हवाले से सेनेट में पॉलिसी बयान दे दिया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की एक्सप्रेस न्यूज़ के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू। कहा पाकिस्तान किसी को फ़ौजी अड्डे नहीं दे रहा। पाकिस्तान की मौजूदा मौशी हालत कई दहाइयों के बिगाड़ का नतीजा है। पाकिस्तान इंसदाद बदनवानी को अव्वलीन तरजीह देता है। चोरी किए गए असासों की फौरी वापसी होनी चाहिए। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल ने करप्शन के खात्मे के लिए सख्त सज़ाओं की हिमायत कर दी। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के ख़ुसूसी इजलास से वर्चुअल खिताब में कहा करप्शन से दुनिया को सालाना खरबों डॉलर नुकसान हो रहा है। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 83 अफराद जहाँ भाग। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 52,859 टेस्ट किए गए। 1,893 नए कोरोना केसेस रिपोर्ट। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन के लिए भी वैक्सीनेशन लाजमी करार। सरकारी मुलाजमीन और उनकी फैमिलीज़ को 30 जून तक वैक्सीनेशन मुकम्मल करने की हिदायत। खातून अव्वल की सालगिरह पर अमरीकी सदर जो बाइडन और जिल बाइडन ने महारत से साइकिल चलाकर सबको हैरान कर दिया। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। शो के दूसरे हिस्से में हम दाखिल हो चुके हैं और आपको खुशामदीद कहते हैं। और अब वक्त हुआ चाहता है फ्लैग्स का, माय फेवरेट सेगमेंट और एक्सक्लूसिव सेगमेंट जो आपको कहीं और देखने को मिलता नहीं है। आज सना हमायूं हमें किस एम्बेसी में किस एम्बेसडर के पास लेके जा रही हैं और किस मुल्क के हवाले से हमें बता रही हैं, देखेंगे आज के फ्लैग्स में। सो देखते हैं। कदीम यूरोपीय सल्तनतों में से एक, जदीद यूरोप की खूबसूरत तस्वीर। दुनिया के दिलकश ममालिक में से एक स्पेन। स्पेन जिसकी तारीख, सकाफत और खूबसूरती को दुनिया भर में पहचाना जाता है। उंदलस जदीद स्पेन का कदीम नाम, जिस पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की। स्पेन मशहूर है मैड्रिड, बार्सिलोना और गरनाता से। स्पेनिश फुटबॉल से जुनून की हद तक लगाव रखते हैं और बुल फाइटिंग जैसे खतरनाक खेल और त्यौहार इस मुल्क की पहचान है। अस्सलाम वालेकुम। फ्लैग्स के एक और एक्साइटिंग एपिसोड में आपको वेलकम कहती हूँ। आज मैं मौजूद हूँ स्पेनिश रेजिडेंसी में, जहाँ पर आपकी मैं मुलाकात करवाऊंगी हिज एक्सीलेंसी मैनुअल ट्यूरन से। हिज एक्सीलेंसी, थैंक यू वेरी मच। जनाब सफ़ी, हमें अपना वक्त देने पर मैं आपकी शुक्रगुजार। योर प्रेशियस टाइम। मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाने का शुक्रिया। एंड आपका सिफारत खाना बहुत खूबसूरत है। इज अ ब्यूटीफुल वन। Thank you. You're all welcome whenever you want. Thank you. So His Excellency, जनाब सफ़ी, आपका पाकिस्तान और ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में रहने का तजुर्बा कैसा है? Well, I arrived 2.5 years ago. मैं 2.5 साल पहले पाकिस्तान आया था। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। यहाँ आने से पहले मैं पाकिस्तान के बारे में काफ़ी कुछ जानता था। साबिक सफ़ीर मेरे दोस्त थे। उन्होंने जैसा मुझे पाकिस्तान के बारे में बताया, पाकिस्तान बिल्कुल वैसा ही है।
and making sure that what he said was true. वंडरफुल। सो पाकिस्तान से पहले आप किस मुल्क में थे? पाकिस्तान। With many countries. मैं बहुत सारे ममालिक में रहा हूँ जिनमें डेनमार्क, साउथ अफ्रीका, हंगरी, इसराइल, अर्जेंटीना और लबनान शामिल हैं। Israel, I have to think. Buenos Aires, Argentina, and Lebanon. एंड एनी रिमेम्बरेबल, इनमें से कौन सा मुल्क आपको याद आता है दैट यू रिमेंबर, दैट यू स्टिल मिस एंड दैट यू वांट टू गो अगेन? No, I was very happy. मैं इनमें से किसी एक का इंतखाब नहीं कर सकता। यहाँ आने से पहले लबनान में था तो लबनान मुझे बहुत Maybe the याद last आता है। one is always like the one you have more close to your memory, and that was Lebanon. सो हिज एक्सीलेंसी, हमें अपने मुल्क के बारे में बताएं। वहाँ आप लोग कैसे रहते हैं, क्या खाते हैं और खुशियाँ कैसे मनाते हैं? डू यू सेलिब्रेट देयर? Well, there are many similar things with Pakistan. We like पाकिस्तान की तरह स्पेन के लोग खाने के बहुत शौकीन हैं। स्पेन की सकाफत इस्लामी रिवायात से बहुत मुमासलत रखती है। one of them is Ojalá. यकीनन आपने कोर्डोबा मस्जिद का नाम सुना होगा। इस मस्जिद का जिक्र अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में भी किया है। स्पेन के शुमाली इलाके भी पहाड़ों की खूबसूरती से मालामाल हैं। वहाँ हम ट्रैकिंग भी करते हैं। बार्सिलोना का नाम भी आपने सुना होगा। ये बहुत खूबसूरत शहर है। बार्सिलोना में आपको पहाड़ और समुंदर दोनों के नज़ारे देखने को मिल जाते हैं। Barcelona, of course, which is a fantastic city where you've got everything: the sea, the mountain, not far away, and well, everything that a big city has to offer. जनाब सफ़ी, आपने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि आप तिजारती सरगर्मियाँ बढ़ाना चाहते हैं। आपके पास क्या प्लान है? Well, the trade with Pakistan is not. Our figure is not that bad. It's 1.3 पाकिस्तान के साथ तिजारती हुजूम तकरीबन $1.3 बिलियन है, जो इतना बुरा नहीं है, जिसमें से पाकिस्तान हमें तकरीबन $1 बिलियन की एक्सपोर्ट करता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत इस वक्त अदम तवाज़ुन का शिकार है। स्पेन पाकिस्तान को अपनी एक्सपोर्ट्स बढ़ाना चाहता है। हम पाकिस्तान से ज़्यादा टेक्सटाइल का सामान दरामद करते हैं। स्पेन में बहुत सारी कंपनियां पाकिस्तान से कपड़ा खरीदती हैं। हम पाकिस्तान को टाइल्स और टेक्नोलॉजी के आलात एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में हमारा कमर्शियल ऑफिस भी मौजूद है, जो अपनी पूरी लगन से स्पेनिश चीज़ें यहाँ प्रमोट कर रहा है। ये कमर्शियल ऑफिस पाकिस्तान और स्पेन की ताजिर बरादरी के दरमियान हम आहंगी पैदा करने में भी सरगर्म है। Spanish businessmen with Pakistani businessmen for joint ventures. So that answered my. इसमें तो आपने मेरे अगले सवाल का जवाब भी दे दिया। मुझे ये बताएं कि तालीमी सरगर्मियों को प्रमोट करने के लिए आपकी सरकारी पॉलिसी क्या है? क्या दोनों ममालिक के दरमियान कोई स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है? पॉलिसी that helps students from both sides. Universities. जी हाँ, स्पेन और पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ एक दूसरे के साथ राब्ते में हैं और स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलते रहते हैं। यूरोपीय यूनियन के तहत भी स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहे हैं और स्पेन यूरोपीय यूनियन का रुकन होने के नाते इन प्रोग्राम्स की हिमायत करता है। हर साल मैं 10 से 15 पाकिस्तानी तलबा के वीज़ों पर साइन करता हूँ और वो स्पेन जाकर तालीम हासिल करते हैं। Pakistani students who go to Spain. Okay, well that's wonderful. Good news for Pakistani students. So पाकिस्तान कोरोना से पहले पाकिस्तान पूरी दुनिया की सयाहत का नया मरकज़ समझा जा रहा था। मुझे ये बताएं कि दोनों ममालिक किस तरह सयाहती सरगर्मियों को सपोर्ट करने में एक दूसरे का साथ दे सकते हैं between both countries. Well, now it's time to just think to see what's going to happen with COVID. जब तक कोरोना है मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कोरोना से पहले बेशुमार पाकिस्तानी स्पेन घूमने की गर्ज से जाते थे। स्पेन में 1 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी रहते हैं, जिनमें से काफ़ी सारे अब स्पेन के शहरी हैं क्योंकि वो स्पेन की शहरियत हासिल कर चुके हैं। ये एक बेहतरीन तरीका है जिससे हम पाकिस्तान में स्पेन की सयाहत को प्रमोट कर सकते हैं। यहाँ लोग पाकिस्तान से अपने रिश्तेदारों को स्पेन घूमने के लिए बुलाते हैं। They call their friends, come here, this is beautiful, I want to show you around. So Spain has a very स्पेन में मुसलमानों की एक तवील तारीख है। हमें इस तारीख के बारे में बताएं। Well, the Arabs 8वीं सदी में अरब स्पेन आए थे और वो 8 सदियों तक वहाँ बरसरे इख्तिदार रहे, जो एक बड़ा अरसा शुमार किया जाता है। यही दौर इस्लाम का गोल्डन पीरियड समझा जाता है। हमें इस पर बहुत फख्र है। अमेरिका भी इतना पुराना नहीं है जितने पुराने हम हैं। कहने का मकसद यह है कि स्पेन की आबो हवा में आपको मुस्लिम रिवायात नजर आती हैं। So 8 centuries is a lot of time. So it's very fascinating.
हिज एक्सीलेंसी इट्स वन जनाब सफ़ीर, स्पेन की तारीख जानकर मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं दुआ करती हूँ कि आप पाकिस्तान में कोरोना से महफूज रहें अंटिल दिस कोविड इज़ ओवर। सो फॉर्मल पार्ट ऑफ द इंटरव्यू हमारा हिज एक्सीलेंसी से ख़त्म हो गया। अब हम हिज एक्सीलेंसी से जानेंगे उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में, उनके लाइक्स, उनके डिसलाइक्स और वो पास टाइम में क्या करते हैं। तो रहिए मेरे साथ। मज़ेदार स्पेनिश कॉफ़ी और इसके साथ साथ हिज एक्सीलेंसी का ब्यूटीफुल लश गार्डन, स्विमिंग पूल का व्यू और इनसाइड आउटडोर, और आज थोड़ा सा प्लेजेंट वेदर है एंड अ ब्यूटीफुल साइट। हिज एक्सीलेंसी, आई मस्ट से यू हैव अ ब्यूटीफुल गार्डन Thank you very much. and a wonderful coffee. Great. So on this note, I would मुझे अपनी फैमिली के बारे में बताएं। आप किन चीज़ों में अपना वक्त गुजारते हैं? Well, my family is myself because I'm here. मैं on my यहाँ own. अकेला रहता हूँ। And, मुझे how do I स्विमिंग spend my बहुत time पसंद here? है। Well, मुझे I ट्रैकिंग swim बहुत every पसंद now है। and then. मैं अक्सर दोस्तों के हमरा मागला के पहाड़ों पर जाता I हूँ। go मैं trekking. फिट रहने के लिए I गैर निसाबी go to the सरगर्मियों में mountains. मशगूल रहता हूँ। Practically घर every के अंदर Sunday, मैं I read किताबें books. पढ़ता हूँ और I मुझे watch a lot मूवीज of देखना movies and बहुत cinema पसंद buff. है। मेरे पास काफ़ी कलेक्शन भी है। Collection of DVDs and Blu-rays, and I enjoy that. I enjoy it a lot. Wonderful. I'm gonna see your collection afterwards. मैं आपकी कलेक्शन ज़रूर देखना चाहूँगी, लेकिन इससे पहले मैं रैपिड फायर राउंड का आगाज़ करने जा रही हूँ। मैं आपको 2 लफ्ज़ दूंगी, आपको इनमें से एक का इंतखाब जल्दी करना होगा। Help people to know about you more. My first option is शलवार कमीज और वेस्टर्न क्लोथिंग। Well, actually, Western clothing. I love shalwar kameez, but usually I wear Western clothing. Okay, so Western food or Asian food? Actually, Asian food. एशियन खाना ज़्यादा हेल्दी होता है। I'm very fond of it. Oh, wonderful. Lahore or Karachi, if you visited both? I visit both. Sorry to my Karachi कराची वालों friends, से मैं but माफ़ी चाहूँगा। मुझे I लाहौर like it more. पसंद है। I don't know. Something about it.